जय हिंद, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पहली ही बारिश और हजारों करोड़ रुपए की लागत से बने देश के हाईटेक हाईवे सवालों के घेरे में आ गए। कहीं एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं तो कहीं पूरी सड़क धंस जाती है, तो कहीं कुछ दिन पहले हुए पैचवर्क की परत भी बारिश झेल नहीं पाती। सवाल उस सिस्टम का है जो हर साल मानसून से पहले तैयारियों के दावे करता है, लेकिन बारिश की पहली परीक्षा में ही सारे दावे फेल हो जाते हैं। सवाल सिर्फ पहली बारिश में पड़ने वाले गड्ढों का नहीं, बल्कि उनके निर्माण और डिजाइन दोनों का है। अगर नया एक्सप्रेसवे कुछ ही महीनों में उखड़ने लगे या उसकी डिजाइन ऐसी हो कि बार बार हादसों का कारण बने, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या समस्या सिर्फ रखरखाव की है या फिर असली बात भ्रष्टाचार की है? सबसे पहले जरा इन दो तस्वीरों को आप देखिए जो एक ही एक्सप्रेसवे की है, जिसमें डिजाइन और निर्माण दोनों में खामियां नजर आने लगी है। नाम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन इसी साल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 12,000 करोड़ की लागत से बना है ये, लेकिन उद्घाटन के 3 महीने के भीतर ही बड़े बड़े गड्ढे और बड़े एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर जिले के हलगोया कट के पास हुए हादसे की है, जहां 2 कारों की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक कार को लेफ्ट साइड में एग्जिट लेना था, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल गया और उसके बाद उसने बैक करने की गलती की। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो कार उससे टकरा गई। भीषण टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ही वायरल है और जिसमें 3 महीने पहले इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए। शामली के पास एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। फिलहाल इस हिस्से पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और गड्ढे को भर दिया गया है, लेकिन सवाल उठने बंद नहीं हुए। सवाल निर्माण को लेकर भी है, सवाल डिजाइन को लेकर भी है। जैसे इस तस्वीर में यह दलील दी जा सकती है कि इसमें तो ड्राइवर की गलती है, वो अगर बैक गियर में नहीं जाता, पीछे गाड़ी रिवर्स नहीं करता तो टक्कर नहीं होती। यह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डिजाइन की कमी इस लिहाज से भी हो सकती है कि क्या लोगों को गाड़ी चलाते वक्त 2-4 किलोमीटर पहले से ही बोर्ड लगाकर बताया जाता है कि आगे फला जगह से एग्जिट है, ये पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बोर्ड नहीं होते, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर जगह नहीं होते, ये जरूर है। अगर हर एग्जिट पॉइंट के काफी पीछे से ऐसी सूचना दिखने लगे तो ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। मतलब डिजाइन की खामियां भले ही यहां ना हो, लेकिन ऐसे एक्सप्रेसवे और हाईवे के डिजाइन में खामियां जरूर हैं और कई जगहों पर हैं। तभी तो हर साल सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौतें होती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आज की रिपोर्ट में करने वाले हैं। पर फिलहाल निर्माण में कमियों की बात, क्योंकि देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढा सिर्फ एक मामला नहीं है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर वडोदरा के पास 8 फीट चौड़ा होल दिखने लगा है। पुल के एक्सपेंशन पॉइंट में छेद हो जाने से इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे। राजस्थान के जयपुर में टोंक रोड पर सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गुजरात के सूरत में शुरुआती बारिश के बाद कई जगह सड़कें इसमें धंसी हैं। वर्छा इलाके में करीब 400 मीटर का पूरा रास्ता अचानक जमीन में धंस गया और सूरत में सड़क में कार घुस गई तो अहमदाबाद में बड़ा सा ट्रक ही घुस गया। ट्रक का अगला पहिया सड़क में घुस गया और फिर ट्रक वहीं फंस गया। ये समस्या दक्षिण भारत में भी दिखाई दी। इस तरह मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसमें कई गाड़ियां फंसी जो निकल गई और उसके भी टायर डैमेज हो गए। तो यहां एक बात साफ कर देनी भी जरूरी है कि हर सड़क पर गड्ढा बनने का मतलब अपने आप में भ्रष्टाचार या घटिया निर्माण नहीं होता। सड़क खराब होने के कई तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी, सड़क के नीचे की मिट्टी का धंस जाना, अंडरग्राउंड पाइपलाइन या फिर सीवेज सिस्टम सेट करने के दौरान लापरवाही। लेकिन जब कोई नई सड़क या एक्सप्रेसवे बहुत कम समय में खराब होने लगे, तब इन सभी कारणों की निष्पक्ष तकनीकी जांच जरूरी हो जाती है। आगे इस रिपोर्ट में हम एक्सपर्ट की मदद से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चमचमाती सड़कें बनती कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे तय होती है और इसके साथ ही कई दूसरे जरूरी सवाल भी हैं। पहली ही बारिश में किसी एक्सप्रेसवे पर गड्ढे बनना क्या सामान्य बात है या ये कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कमी है? क्या समय से पहले बिना पूरी तैयारी के सड़क का उद्घाटन कर देना एक बड़ी वजह है? निर्माण के दौरान कौन कौन से क्वालिटी टेस्ट जरूरी होते हैं और क्वालिटी की ऑडिट कौन करता है? अगर निर्माण में खामी पाई गई तो किसकी जिम्मेदारी तय होती है, या अगर सड़क कुछ ही महीनों में टूट जाए तो उसकी मरम्मत का खर्च आखिर कौन उठाता है?
क्या सबसे बड़ी समस्या इंजीनियरिंग है, खराब सामग्री है, जल्दबाजी है या फिर भ्रष्टाचार है? एक्सपर्ट की मदद से आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के उन तमाम देशों में जहां हर साल भारी बारिश और बर्फबारी होती है, वहां हाईवे दशकों तक कैसे टिके रह जाती हैं, कैसे सड़कें वहां पर चमचमाती और बेहतर भी होती है। क्या वहां के निर्माण का पैरामीटर अलग है? क्या गुणवत्ता की निगरानी ज्यादा सख्त है? और क्या भारत भी ऐसी व्यवस्था लागू भारत में की जा सकती है जिससे हर मानसून के बाद सड़कें दोबारा बनाने की नौबत ना आए? मानसून की पहली बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेता इसके लिए बीजेपी पर करप्शन का आरोप लगा रहे, क्योंकि अभी तो बारिश के ठीक से शुरुआत होने की भी तस्वीरें हर जगह से नहीं आई हैं और हर तरह के नए नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सड़कें धंसने की वीडियो जरूर आ गई। कोई नेता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वीडियो डाल रहा है तो कोई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के, और कहा जा रहा है कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाले प्रोजेक्ट में कोई क्वालिटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम किसी राजनीतिक आरोप या फिर प्रत्यारोप की पड़ताल की बात नहीं करते, लेकिन हमें तो ये जानना ही चाहिए कि आजकल देश में धड़ाधड़ बन रहे एक्सप्रेसवे में जनता के टैक्स का कितना पैसा लग रहा है। सबसे पहले सबसे महंगी सड़क का नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लंबाई इसकी 1350 किलोमीटर, लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे समृद्धि मार्ग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 700 किलोमीटर है, लागत 55,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, लंबाई इसकी 1270 किलोमीटर है, लागत 45,000 करोड़ है। और यूपी में सबसे लंबी गंगा एक्सप्रेसवे, लंबाई इसकी 590 किलोमीटर है, लागत है 36,320 करोड़। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, लंबाई इसकी 1257 किलोमीटर है, लागत 26,000 करोड़ है। इसके बाद यूपी में एक और एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लंबाई 341 किलोमीटर है, लागत इसकी 22,494 करोड़ है। इसके बाद चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, लंबाई 258 किलोमीटर है, लागत 18,000 करोड़। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लंबाई 296 किलोमीटर, लागत 14,850 करोड़। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लंबाई 210 किलोमीटर और लागत 12,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में ऐसे एक्सप्रेसवे बनाने के असल आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उन्हीं का विजन है, और यह बात सच है कि आखिर सड़कें केवल कंक्रीट और डामर की परत नहीं होती हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां मानी जाती हैं। आपको बताता हूं, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। तो इन एक्सप्रेसवेज पर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, करोड़ों रुपए का सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है, और इन्हीं पर लोगों की सुरक्षा भी निर्भर करती है। ऐसे में सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं है, सवाल भरोसे का है। सवाल है कि क्या हम ऐसी सड़कें बना पा रहे हैं जो अपने तय मानकों पर खरी उतरें, और अगर नहीं तो फिर आखिर कमी कहां रह जाती है। कुछ सड़कें पहले आपने देखा होगा, कुछ सेकंड पहले कि पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए एक एक एक्सप्रेसवे के ऊपर खर्च हो रहे हैं, और जिसमें कई बड़े बड़े फीचर्स और फैसिलिटी के भी दावे किए जाते हैं। नए हाईवे के साथ कई हाईटेक वर्ड भी जुड़ जाते हैं, मसलन ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, फास्ट ट्रैक बेस्ड टोल सिस्टम, सीसीटीवी सर्विलांस, मॉडर्न रेस्ट एरिया, स्पीड डिटेक्शन कैमरे, क्विक रिस्पांस टीम और नॉइज बैरियर। ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो हर सड़क, हर हाईवे, एक्सप्रेसवे पर आपको दिखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि इन हाईवे का अंतिम सत्य गड्ढे ही हैं, चमचमाती सड़कें सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि उसके नीचे की बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो इस पर चलने वाले लोग रफ्तार तो हासिल कर लेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की गारंटी नहीं होगी। और इसीलिए जान लेने वाले गड्ढे इन हाईवे की शान बन गई हैं।
यकीन ना हो तो फिर से देख लीजिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जिस गड्ढे की तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी, उसमें कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। लोगों की जान जाते जाते बची। जिस शख्स ने सबसे पहले इस गड्ढे को देखा उसने वीडियो भी बनाया था और वीडियो बनाने वाला शख्स एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रोड इतना खराब हो चुका है कि उसके सामने 4 से 5 गाड़ियां अपना बैलेंस खो चुकी हैं। इसके मुताबिक कई गाड़ियां पलटते पलटते बची थी, जबकि 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो गए थे। वो अपनी गाड़ी के अलॉय व्हील भी दिखाता है जो टेढ़े हो चुके थे। सवाल है कि महज 3 महीने के भीतर ये कैसे हो गया? क्या ये बिना तैयारी के जल्दबाजी में उद्घाटन का नतीजा था? जल्दबाजी में सड़क निर्माण का कार्य टाइम बाउंड रूप में करना ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए परेशानी है और मिनिस्ट्री को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जनरली जो देखा गया है, कोई भी नया एक्सप्रेसवे, कोई भी नया हाईवे जब इंडिया में बना है पिछले 10 सालों में, तो कहीं ना कहीं हर हाईवे पर, हर एक्सप्रेसवे पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की इमीडिएट बरसात के बाद आती रही हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर एक जो कॉन्सिक्वेंसेस चले आ रहे हैं पिछले 10 साल में, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसी तरह मुंबई अहमदाबाद एनएच पर भी गड्ढे नजर आए। 3 जुलाई को कई बड़े हादसे होते होते टल गए। महालक्ष्मी के पास हाईवे के बीचों बीच बनी सड़क का कंक्रीट उखड़ने से उसमें लगे लोहे के सरिये बाहर निकल गए और यही गड्ढा कुछ मिनटों में 15 से ज्यादा गाड़ियों के लिए मुसीबत बन गया। तेज रफ्तार से गुजर रही गाड़ियां अचानक गड्ढे से टकरा गईं, जिससे कई गाड़ियों के टायर फट गए, जबकि कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। राहत की बात रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या फिर जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। ये गड्ढा गुजरात से मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर हुआ। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और बाहर निकले लोहे के सरियों का अंदाजा ड्राइवर को समय रहते नहीं लग सका और देखते ही देखते एक के बाद एक कई गाड़ियां वहां फंसती चली गईं। कुछ गाड़ियां अचानक रुक गईं, जिससे पीछे आ रही गाड़ियों के भी ब्रेक लगाने पड़े, तो कुछ आपस में टकरा गईं और इसने ट्रैफिक को भी पूरी तरीके से चरमरा कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर है कि जिस सड़क पर पिछले साल व्हाइट टॉपिंग का काम करवाया गया था, वो पहली ही बारिश में जवाब कैसे दे गई? जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 620 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद कंक्रीट उखड़ने और लोहे के सरियों के बाहर आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर एनएच की हालत ऐसी है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहाँ पर क्वालिटी टेस्ट, एक 2 लेवल का क्वालिटी टेस्ट होता है। एक फिजिकल जो कि इमीडिएट जब बनते समय वहाँ पर करती हैं एजेंसीज, लेकिन ये काम जो है ना, बारिश के बाद सेटलमेंट, मिट्टी का सेटलमेंट और उसके बाद टेस्ट, ये मिट्टी के सेटलमेंट का टेस्ट नहीं किया जाता कभी भी। सड़क बनने के बाद में गुणवत्ता की जांच अमूनन नहीं होती है, क्योंकि जितने भी अभी जो डीपीआर लेवल पर ऑडिट होता है, डीपीआर के बाद कंस्ट्रक्शन लेवल पर ऑडिट साथ के साथ होते रहते हैं। उसके बाद जब सड़क एक बार उद्घाटन हो गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई, तो वहाँ पर किसी भी तरह का फिर ऑडिट नहीं किया जाता है। सूरत शहर में मानसून की शुरुआती बारिश ने ही सूरत महानगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पिछले 4-5 दिनों के भीतर शहर के अलग अलग इलाकों में कई तस्वीरें सामने आई और पहले ही बारिश के दौरान सड़कें धंसने और बड़े बड़े गड्ढे के वीडियो सामने आए। इन हादसों के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और स्थानीय जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सूरत के बड़े वराछा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां लगभग 400 मीटर का पूरा रास्ता डैमेज हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस सड़क पर ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में मिट्टी बैठने के चलते सड़क पर 4 से 5 ऐसे विशालकाय गड्ढे हो गए जिसमें पूरी कार समा जाए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को बंद करवा दिया और फिर मरम्मत का काम शुरू किया। दूसरी घटना रांदेर इलाके के झगड़िया चौकड़ी के पास की है। भारी बारिश के बीच एक कार चालक ने अचानक से नियंत्रण खो दिया और चौकड़ी सर्कल पर टर्न लेते समय कार सड़क किनारे खुद एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही नगर निगम ने यहां खुदाई का काम किया था और बारिश के कारण इस गड्ढे में पानी भर गया, जिससे कार चालक को इसका अंदाजा नहीं लगा और इस दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोटें भी आई हैं। सड़क धंसने का यह कारनामा कापरोद्रा मेन रोड पर भी देखने को मिला। कापोद्रा और वराछा के बीच मुख्य मार्ग पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। मरम्मत के 2 दिन बाद ही दोबारा उसी जगह पर बड़ा गड्ढा होने से ठेकेदार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे और नगर निगम की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि अगर निर्माण में कमी साबित हो जाए तो ठेकेदार, इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कैसे
तय होती है। जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था तो वहाँ पर पानी भराव की समस्या इमीडिएट हो गई थी। तो और बाद में फिर ड्रिलिंग के द्वारा वो वहाँ पर होल किए गए थे जगह। तो ऐसी परेशानियाँ, ड्रेनेज सिस्टम पहले से दुरुस्त होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा, जो किनारों की सफाई है, अमूमन देखा गया है कि जब कोई सड़क बन के तैयार हो जाती है तो किनारों की सफाई वहाँ पर की ही नहीं जाती। किनारे, जिसके कारण जो पानी बहता है वो साइड में सड़क पर ही जमा रहता है और सड़क तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मानसून की शुरुआत में ही शहर के मुख्य सड़कों की ऐसी दुर्दशा होने के बाद सूरत के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करोड़ों रुपए के बजट से होने वाले प्री मानसून काम और सड़कों की क्वालिटी को लेकर लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रशासन और ठेकेदारों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो बारिश हर साल आती है, लिहाजा ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसके लिए इंजीनियरिंग पहले से तैयारी न कर सकती हो या फिर जिसका कोई निदान न हो। सड़कें और एक्सप्रेसवे बनाते समय यह मानकर डिजाइन तैयार किया जाता है कि उन्हें बारिश, पानी के बहाव और लगातार ट्रैफिक का सामना करना होगा। इसीलिए जब पहली ही बारिश में नई सड़कें उखड़ने लगे या धंसने लगे तो सवाल मौसम पर नहीं उठाए जाते बल्कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और डिजाइन दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। डिजाइन मतलब सड़क की खराब बनावट, सिस्टम की कमी और इंजीनियरिंग की खामियां। इसीलिए डिजाइन अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल बन चुकी है। सवाल इसलिए क्योंकि इन खामियों की कीमत कई बार लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। देश में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें कई हादसे तेज रफ्तार, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से जुड़े होते हैं, लेकिन एक हिस्सा उन दुर्घटनाओं का भी है जहां सड़क की स्थिति या फिर इंजीनियरिंग की कमी जोखिम बढ़ाने का कारण बनती है। पहले यह बहुत बड़ी चिंता थी, धीरे धीरे इस पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन हालात में कहाँ कोई सुधार हुआ है। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले 5 सालों में गड्ढों की वजह से सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। सड़क हादसे में 9,438 लोगों की मौतें हुई हैं। 5 साल में 53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गड्ढों से 23,000 हादसे हुए, हादसे में 20,000 लोग घायल हो गए। यानी सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले डिजाइनर एक्सप्रेसवे सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। यूपी में सड़क के गड्ढों से 5,127 लोगों की मौत हुई है, जो कुल मौतों के आधे से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 996 लोगों की जानें गई हैं। तमिलनाडु में यह नंबर 612 का है। पंजाब में 414, असम में 395 मौतें हुई। दिल्ली में 50 लोगों की जान गई। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे ज्यादा इसमें है दिल्ली। लेकिन यह आंकड़ा तो सिर्फ गड्ढों से होने वाली मौत का है। सड़क हादसे में हर साल मरने वालों का आंकड़ा हजारों का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर संसद में भी बयान दिया था। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जाने जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं है। रोड एक्सपर्ट का कहना है कि सड़क पर गड्ढा अपने आप में खतरा है, लेकिन जब इसके साथ खराब ड्रेनेज, अचानक मोड़, गलत ढंग से बने यू टर्न, असुरक्षित कट, कमजोर शोल्डर या फिर सड़क धंसने जैसी समस्याएं जुड़ जाती हैं तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मतलब मिनिमम टाइम में जो है एक्सप्रेसवे चालू करना उद्घाटन का, वो एक बड़ा कारण है। क्योंकि जनरली जो पहले जो सड़क बनाई जाती थी उनको 1 से 2 बारिश, जो मिट्टी जब बिछाई जाती थी ना उन पर, तो मिट्टी को सेटल होने के लिए 1 बारिश से 2 बारिश का टाइम दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने वो जो है ना, सूखे में भी रोड बन रही है, तो जब तक वहाँ पर बारिश की कॉन्टीन्यूस बारिश जब होती है 1-2 महीने, जब तक वो सेटल नहीं हो जाती, तो उसको बिना सेटल किए जब ये सड़कें बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर ये कारण रह जाता है कि जब बारिश होती है तो ये इमीडिएट धंस जाती है। यानी सड़क की क्वालिटी सिर्फ उसकी चमचमाती सरफेस से नहीं बल्कि उसकी पूरी इंजीनियरिंग से भी तय होती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संसद के भीतर और बाहर कई बार कह चुके हैं कि देश में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं की एक वजह सड़कों की इंजीनियरिंग और डिजाइन से जुड़ी कमियां भी हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में बेहतर डिजाइन, रोड सेफ्टी ऑडिट और इंजीनियरिंग सुधारों की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या अमेरिका में सड़कें इसी तरह टूट जाती हैं या हमने सिर्फ अमेरिका की तरह चमचमाती सड़कें बनाई, टिकाऊ नहीं। समझना जरूरी है कि विदेशों में सड़क बनाने का काम कैसे होता है। क्या वहां भी इसी तरह गड्ढे हो जाते हैं या फिर वो बारिश में भी टिके रहते हैं। मतलब मिनिमम टाइम में जो है एक्सप्रेसवे चालू करना उद्घाटन का, वो एक बड़ा कारण है। क्योंकि जनरली जो पहले जो सड़क बनाई जाती थी उनको 1 से 2 बारिश, जो मिट्टी जब बिछाई जाती थी ना उन पर, तो मिट्टी को सेटल होने के लिए 1 बारिश से 2 बारिश का टाइम दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने वो जो है ना, सूखे में भी रोड बन रही है, तो जब तक वहाँ पर बारिश की कॉन्टीन्यूस बारिश जब होती है 1-2 महीने, जब तक वो सेटल नहीं हो जाती, तो उसको बिना सेटल किए जब ये सड़कें बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर ये कारण रह जाता है कि जब बारिश होती है तो ये इमीडिएट धंस जाती है। तो ये बात सच है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो चुका है। हर साल हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, सैकड़ों किलोमीटर नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन किसी सड़क की असली सफलता उसके उद्घाटन से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वो कितने सालों तक सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद बनी रहती है। इस रिपोर्ट में हमने पहली बारिश में उखड़ती सड़कों की तस्वीर भी देखी, उन आंकड़ों को भी जो बताते हैं कि सड़कों की खामियां लोगों की जान तक ले रही हैं। ये सही है कि हर गड्ढा घटिया निर्माण का प्रमाण नहीं होता और हर सड़क हादसे की वजह सिर्फ खराब डिजाइन नहीं होती। लेकिन जब एक जैसी शिकायतें बार बार सामने आए, जब नई सड़कें भी सवालों की घेरे में आने लगें, जब सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े लगातार चिंता बढ़ाएं, तब जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। कुछ तो वजह होगी, उसे सामने लाकर दूर तो करना होगा। कहीं चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही भी तय करनी होगी, वरना अमेरिका जैसी सड़कें बनाकर क्या फायदा। सड़क पर चलने वाला हर नागरिक सिर्फ एक बेहतर सफर नहीं बल्कि सुरक्षित सफर का भी हकदार है।